वंदो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हम अपने इस जूम बीतक शिक्षणात्मक शैली के चर्चा कथा के सेशन में हम ये जानेंगे कि कैसे परम धाम में महाकारण बना। प्रगट वाणी के आधार पर इसको लेंगे और प्रगट वाणी की 2, 4, 5 चौपाइयों के हिसाब से इसको समझेंगे और फिर आगे के आज के हमारे बिंदु की ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, एक। दूसरा, ब्रह्मांड कितने कहे गए। तीसरा, कि ब्रज ब्रह्मांड में सखियों का आना तथा वहां की लीलाओं का शुभारंभ। और फिर हमारा विषय है कि ब्रह्मांड को बनाने वाली 2 शक्तियां कौन सी हैं। और फिर तीसरा, उसके बाद में वो शक्तियां कौन सी हैं और माया की, खुद की माया की 2 शक्तियां कौन सी हैं। इन सब बातों को आज लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। मूल मिलावे की बीतक हमने देखी पिछले सेशंस में। अब हम मूल मिलावा में जो इश्क रबद हुआ और जो खेल मांगने का भाव हुआ उसको लेते हुए आज हम ब्रज ब्रह्मांड में आएंगे। और फिर इसके बाद में ब्रज की लीलाएं, फिर इसके बाद रास के अखंड रहस्य, गुज रहस्य, रास है क्या और रास का क्या भाव है आदि, इन सब को लेते हुए फिर हम 2-3 सेशंस के बाद में जागनी के ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। तो कहते हैं कि इस प्रकार दायम इसक रबद का कोई अंत नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अखंड है, जो अनंत है, जो स्वयं ही अनादि है, वहां पर कोई भी बात, कोई भी जर्रा, कोई भी चीज, वो स्वयं कुछ हवा भी, सांस भी, वो सब भी अनादि है, अनंत है, अखंड है और वो एंडलेस है, वो असीम है, असीम है, ससीम हो ही नहीं सकती। फिर एक दिन बहुत सारे फिर बहुत सारे उद्देश्यों को, कार्यों को, ध्यान से सुनिए, फिर एक दिन बहुत सारे उद्देश्यों, कार्यों, लीलाओं को अपने ध्यान में रखते हुए अक्षरातीत प्रियतम श्री राज महाराज ने अपने हृदय में लिया। वापस से सुन लीजिए, ये जो सुंदर साथ में कई प्रकार का भ्रम आ जाता है कि बस हमको खेल दिखलावन काज, अजी वो तो मुख्य कार्य है, परंतु अक्षरातीत इतने संकुचित नहीं है। अक्षरातीत की लीलाएं इतनी सी नहीं है कि बस वो हो गई, बस इतने से काम के लिए थोड़ा ही आई। जब इतने से काम के लिए आई है, ये तो हो गया मुख्य कार्य, परंतु इसके साथ में जुड़े हुए अनंत अनंत अनेक बहुत सारे कार्य हैं। यहां तक कि सृष्टि पूरी की पूरी अखंड करने का उद्देश्य लेकर के, क्या हम देखी रे दुनिया जो न करूं इनको अखंड तक की भावना लेके आए हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, परमात्मा की सोच हमारी सोचों की तरह संकुचित नहीं है। हमारी सोच सिर्फ हमारे शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा रोटी पानी, हमारा मकान दुकान, हमारी रिश्तेदारी, बस खत्म, हमारा जीवन ही खत्म। या और ज्यादा देखो तो चलो छोटा सा हमारा कोई समाज हो तो हम वहीं तक सीमित हैं, ये तो हम हैं। पर अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी तो समूचे ब्रह्मांडों के, अजय अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित जितने भी ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों के
और भी न जाने क्या क्या जो हमारी समझ में नहीं आ रहा, जो वाणी में नहीं कहा, तो वो सब चीजों को भी अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा अपने हृदय में रखते हैं। तो ऐसे ही ध्यान से सुनिए, अनेक उद्देश्यों, अनंत उद्देश्यों को, अनेक कार्यों को, विविध प्रकार की बहुत सारी लीलाओं को ध्यान में रखते हुए अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के हृदय में परम धाम में उपजा। वैसे तो याद रखिए कि सच्चिदानंद परमात्मा अनीह है, अनीय है, अनीय ने अनिच्छित है। उनके हृदय में इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इच्छा तो आपको सीमित करती है, और अखंड के परम धाम में सच्चिदानंद परमात्मा इच्छा कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात खुदाई से न हो वहीं ऐसा न कहियो कोई, तो परमात्मा के मन की इच्छा है, वो इच्छा करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। तो ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है कि यद्यपि परमात्मा अनीह है, परंतु फिर भी उनके हृदय में इच्छा हुई कि हक के दिल में उपजया। सुंदर साहब जी, ये 2-3 चौपाइयां रटनी है हमारे को। हक के दिल में उपजया, मैं देखाऊं अपना इसक, और देखाऊं साहिबी रूहें जानत नहीं मुतलक। जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यों कर हुआ जहूर। तो इस प्रकार से ये महाकारण का निर्माण हुआ। कारण होता है कि किसी न किसी कार्य के, क्रिया के पार्श्व में, पीछे अनिवार्य रूप से कोई कारण होगा, और उन कारणों का भी जो कारण है उसको महाकारण कहा गया। तो इस तरीके से एक पातशाही हक की, एक पातशाही अरस की, और वाहिदत का इसक, एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इसक, सो देख लावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। ये मुख्य कारण बने। तो इनको अब हम अच्छे से और सरल शब्दों से, चूंकि प्रकटवाणी तो हम बहुत पढ़ते हैं, इसलिए अभी हम सीधा सीधा चौपाइयां पढ़ते हैं जो महाकारण से संबंधित हैं। सुनिए, अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखें अक्षर का जे। ये हो गया कारण का भी, खेल, संसार, सृष्टि रचना का कारण हो गया। क्या हो गया कारण? महाकारण राज्य के दिल में आया, ये महाकारण। और कारण क्या हुआ? अक्षर को सखियां देखने की और सखियों को अक्षर की लीला देखने की जो इच्छा हुई, ये 2 इच्छाएं तो हो गई कारण। और इन दोनों इच्छाओं के पीछे इनके मन में इच्छा आए, ऐसा राज्य के मन में जो इच्छा आई वो हो गया महाकारण। तो अब कहते हैं, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखें अक्षर का जे, तब हम जाए पिया सो कही, खेल अक्षर का देखें सही। जब ए बात पिया ने सुनी, तब बरजे करने हासी, तब बरजे हासी करने धनी, मना किए हमें 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी ए शुद्ध बुद्ध। तो मना करत हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम। देखो, तो मना करत हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम। तब हम फेर धनी सो कहा करसी हमको माया। तब हम मिलके कियो विचार, कहा एक दूजी को होशियार। खेल देखन की हम पियासो कही, तब हम 2 पर आज्ञा भई। हम 2 कौन? अक्षर और सखियों पर आज्ञा भई। एक कहे 2 भिन्न भिन्न, खेल देखन के 2 कारण। उपजो मोह सुरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। इस प्रकार से मोह का आना हुआ, सुरत संचरी, खेल हुआ और माया विस्तरी। इस तरीके से मोह का विस्तार हुआ। मूल प्रकृति मोह एवं थे उपजे तीनों गुण। फिर इस प्रकार से इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन। जैसे ही माया का, मोह का राज्य के हुक्म से विस्तार हुआ, तो अक्षर का मन विलसया, 5 तत्व 14 भवन का निर्माण हुआ। या में महाविष्णु मन, इसमें
महाविष्णु जी मन रूप स्वरूप अक्षर ब्रह्म के जो हैं वो आए, मन थे त्रिगुण, इन मन से फिर तीन त्रिगुणात्मक सतरजतम त्रिगुणात्मक सृष्टि बनी, त्रिगुण का विस्तार हुआ, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। तो ये सारी सृष्टि त्रिगुण से त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण से तीन गुणों से ये सृष्टि बनी। याविद उपजो सब संसार, इस प्रकार से संसार उपजा, देखला हमने हमको विस्तार, हम सबको विस्तार दिखाने के लिए, सो आज्ञा भई हम पर। अब ये अक्षर ब्रह्म पे आज्ञा भई कि जाओ ब्रह्मांड बनेगा, ये वो जो कुछ भी अभी हमने सुना और थोड़ा संक्षेप में कर रहे हैं। तो इसके बाद में श्यामा जी तथा सखियों पर आज्ञा भई, अब कह रहे हैं कि जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जानिया गोकुल घर। जैसे ही हमको श्रीराज जी अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी ने पहले अक्षर ब्रह्म को आज्ञा भई, अब हम पर आज्ञा भई। देखो दोनों जगह हुक्म भया, आज्ञा है ना हुक्म। अक्षर को हुक्म हुआ ब्रह्मांड आदि का, और हमको हुक्म हुआ हम जाएं और ब्रज के ब्रह्मांड में गोकुल के अंदर में जा करके जो वहां पर गोपिकाएं हैं, उन गोपिकाओं के जो शुद्ध निर्मल आनंदमयी जीवात्मा है, उनके ऊपर जाकर के हम परम धाम की आत्माएं विराजमान हो जाएं। जो नींद में देखिए सुपन्न, यो उपजे हम ब्रज बधु जन। हमारी यहां आकर के जो भावना बनी वो क्या बनी, जैसे नींद में सपना देखा जाता है, ऐसे ही हम आए और वहां पर आकर के ब्रज वधु जनों पर हम आकर के अवतरित हो गए। यहाँ बहुत प्यारी दो चीजें ध्यान रखने की हैं जो शिक्षणात्मक बात है। एक कि परम धाम से हम सब ब्रज और रास में सुरता रूप से आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे इसका विस्तार करेंगे। ब्रज और रास में हम सुरता रूप से आए हैं, परंतु जागनी ब्रह्मांड में हम सुरता रूप से नहीं आए। हाँ, हम सुरता लगाने से वापस जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सुरता का अर्थ होता है ध्यान। ध्यान से हम राज्य के हुक्म से, उनके ध्यान से हम यहाँ आए। इसका विस्तार हम आगे करेंगे। लेकिन परम धाम की वापसी जो है वो जागनी ब्रह्मांड में सुरता से है। तो हम ध्यान रखेंगे जागनी ब्रह्मांड में कैसे आए, इसका हम विस्तार आगे करेंगे कि परम धाम से परातम इस जगत में जागनी ब्रह्मांड में कैसे आई। तो इस तरीके से अब हम इस बात को श्री बीतक साहिब जी की चौपाई से समझते हैं। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। हम सब जने दिव्य परम धाम से, अक्षरातीत के उस परम धाम से इस जगत में ब्रज ब्रह्मांड में पहले आए और 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रज वधुओं के रूप में खेले। अब यहां बात समझने की है दो तीन, कि ब्रह्मांड का अर्थ क्या है। अब जैसे आप किसी से भी पूछेंगे ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, आप तुरंत कहेंगे ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, मतलब दिस पूरा का पूरा जो भी कुछ है। आपसे कोई ज्यादा पूछेगा तो आप कह देंगे हाँ 14 लोग ब्रह्मांड, भाई तल सुतल पाताल तक, पाताल से लेकर के ऊपर महर लोग, सुवर लोग, भुवर लोग से लेकर के ऊपर वैकुंठ तक का 14 लोग ब्रह्मांड हो गया। परंतु ये तो बात बड़ी अधूरी सी है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं ये बताइए। तो ये बात आपको थोड़ा सा भ्रमित करने वाली लगती है, इसलिए स्पष्ट करनी जरूरी है। और अपने हृदय से भी आप देख लीजिए, बुद्धि से भी आप सोच लीजिए, आप ब्रह्मांड का अर्थ यही यूनिवर्स, यही संसार, ब्रह्म के अंडे को ही ब्रह्मांड के रूप में लेते हैं। वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये तो एक सनातनी सत्य है, सनातन सत्य है कि ब्रह्मांड का अर्थ ये होता है। परंतु श्री तारतम वाणी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। श्री तारतम वाणी में ब्रह्मांड का अर्थ क्या है। ये यूनिवर्स तो है ही, ये 14 लोग ब्रह्मांड तो है ही, परंतु क्या अगर ब्रह्मांड का अर्थ यही है तो फिर ब्रज, रास और जागनी ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब क्यों कहा गया। वो तो भाई आप तो कह रहे हो कि 14 लोग ब्रह्मांड है,
फिर अब आप कह रहे हो कि 3 ब्रह्मांड है, इनको स्पष्ट करना जरूरी है। क्या मतलब है इस ब्रह्मांड का? जब 14 लोग ब्रह्मांड कहे गए तो फिर ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना, उसी कब क्या है, समझना जरूरी है। ये भेद है, इसी को रहस्य कहा गया वाणी के। ऐसे वाणी में ढेर सारे रहस्य भरे हुए हैं, उनको क्षमा कीजिएगा, कभी कभी हम अपनी व्यापक सोच न ला पाने के कारण उनके हम संकुचित अर्थ निकाल के प्रचलित करके उनको हम सोच लेते हैं यही ठीक है, और फिर उसी के आधार पे हम अपना आगे का अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, जो कि हमारे लिए आगे जाके हानिकारक होता है। हमारी व्यापकता को, हमारी सोच को, हमारी श्री तारतम वाणी के उस व्यापक भाव को हमारे हृदय में नहीं आने देता, और हम वाणी को ही संकुचित कर देते हैं। ऐसा अपराध हो जाता है अनजानत में। तो देखिए, ब्रह्मांड का अर्थ जहां 14 लोग ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड यानी जैसे ये ब्रह्मांड चल रहा है, ये है ही ब्रह्मांड। कौन सा है ये संसार, ये पृथ्वी, ये सौर मंडल, ये जगत, ये इसको और सरल कहा जाए तो मृत्यु लोक, ये ब्रह्मांड है। और ऐसे 14 लोग ब्रह्मांड कहे गए। मृत्यु लोक कहा गया, मृत्यु सात तबक तले जिमी के, है ना, और उसके ऊपर तिन पर है नासूत, है ना। तो ऐसे राज्य ने सारा वर्णन किया, ये है। लेकिन ब्रज, रास और जागनी को भी ब्रह्मांड कह करके यहां श्री राज्य ने अपनी वाणी में, ध्यान से सुनिए, ब्रज, रास और जागनी को श्री राज्य ने ब्रह्मांड कह करके यहां सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का बात किया है। एक सुनिश्चित कालखंड को ब्रह्मांड कहा गया है। देखिए, ब्रज का कालखंड सबको पता है, रास का कालखंड सबको पता है, जागनी का कालखंड सिर्फ प्रारंभ होना पता है, अंत किसी को नहीं पता है। तो ये ब्रह्मांड का अर्थ है। अब आपसे कोई अनजानत या जिसको तारतम वाणी की बहुत कम सुध है, वो आपसे पूछे ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड तो ये 14 लोग होते हैं, इसमें ब्रज, रास, जागनी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे ही अब आप ये बता सकते हो कि ये जो वाणी के अंतर्गत संदर्भित जो ब्रह्मांड कहे गए, इनका अर्थ है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सुनिश्चित कालखंड को श्री तारतम वाणी में ब्रह्मांड कहा गया है। संग ही संग वह जो 14 लोग ब्रह्मांड है वह भी सत्य बात है। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड कितने हैं? 3 हैं, ब्रज, रास और जागनी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ब्रह्मांड को बनाने वाली वह महत्वपूर्ण 2 शक्तियां कौन सी हैं, जिनको कभी कभी हम माया की भी 2 शक्तियां कह देते हैं, परंतु ये उचित नहीं है। ये माया की शक्तियां नहीं है, ये माया से भी ऊपर है। एक है काल माया, दूसरी है योग माया। ये समझना जरूरी है। इसको समझ के हम तुरंत प्रभाव से कल से सेशंस में हम ब्रज में और ब्रज की लीलाओं में थोड़ा सा आनंद लेंगे, क्योंकि देखिए शुरू में ये थोड़ा प्रिंसिपल्स, ये मेथड समझ में आ जाएंगे तो आने वाली बीतक के अंदर में हमें बहुत ट्रेनिंग भी मिलेगी, शिक्षण भी होगा और हमें रस भी आएगा, और हमें कथा चर्चा के श्रवण से प्रेरणा भी मिलेगी, उत्साह भी मिलेगी, हमारी नेगेटिविटी दूर होगी, हमारे अंदर में पॉजिटिविटी आएगी, जिंदगी जीने का आनंद आएगा, मन में जो उदासी है वो भी जाएगी, और परिवार में, घर में, संसार में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में श्री बीतक साहब जी हमें क्या देती है, कैसे देती है, कहां कहां तक ले जा करके हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। पहले हम किस बदबू में जी रहे थे, अब हमें परम धाम की कौन सी खुशबुएं आती हैं। इन सब का हमें आनंद तब मिलेगा जब हमें छोटी छोटी 2-4 अर्थ परिभाषाएं अच्छे से स्पष्ट होती हैं। जैसे बार बार नाम आएगा काल माया, बार बार नाम आएगा योग माया। तो माया की 2 शक्तियां हैं, एक काल माया, एक योग माया। काल माया का अर्थ क्या है सुंदर साथ जी? काल माया का अर्थ है कि स्वप्नवत संसार बनाती है, टेम्परेरी संसार बनाती है, और ये जो सारा जगत वर्तमान में 14 लोग ब्रह्मांड को आप देख रहे हो, ये सारा काल माया का विस्तार है। इस समय ये सारा जगत काल माया का बनाया हुआ है। एक दूसरा, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि
इस संसार में जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है या कल्पना से भी जो दृष्टि गोचर होता है, वो सब का सब काल माया का पसारा है। तुलसीदास जी ने कहा, गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। जेती मन की कल्पना, सो सब माया जाने हूँ भाई। मन में भी जो विचार आ रहा है, आप चाहे कितना ही मन को एकाग्र करके भगवान की ओर भी लगा दोगे, वो भी माया के विस्तार में ही आएगा। आगे समझेंगे इसको। तो हम मन के हारिए मन के जीते जीत को जब हम बात करेंगे तो हमारी समझ में आएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधि मोक्षयो, वो बाद में हम देखते चलेंगे। तो अभी वर्तमान में जितना भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, या जो कुछ भी सोच सकता है मनुष्य कल्पना के माध्यम से, सब काल माया है। और काल माया की विशेषता क्या होती है कि इसके ब्रह्मांड टेम्परेरी होते हैं, नश्वर होते हैं, क्षणिक होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, और ये बनते मिटते रहते हैं। अभी बने फिर मिट गए, बने फिर मिट गए, बने फिर मिट गए, जिसके लिए हमने सुना हुआ है अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांडों को बनाते और मिटाते रहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म इन्हीं काल माया के द्वारा ब्रह्मांडों को बनाते और मिटाते रहते हैं। दूसरा कहा गया योग माया। योग माया के ब्रह्मांड काल माया के जैसे नहीं होते हैं। ये काल माया का ब्रह्मांड तो दृष्टिगोचर होता है, स्थूल होता है, पंच तत्वों से और त्रिगुण सृष्टि से निर्मित होता है, परंतु योग माया का ब्रह्मांड दिव्य होता है, उसके तत्व अलग होते हैं। परम धाम में समझने के लिए आपको बताया जा रहा है, परम धाम में और योग माया निर्मित ब्रह्मांड में सिर्फ एक अंतर होता है, अन्यथा परम धाम ही योग माया के ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के बराबर होता है। ऐसा ही होता है। सिर्फ परम धाम में और योग माया के ब्रह्मांड में एक बात का अंतर है, जिसे कहा गया वाहिदत एक दिली। योग माया के निर्मित ब्रह्मांडों में वाहिदत एक दिली नहीं होती है, बहुत न्यून मात्रा में होती है, और दिव्य परमधाम में वाहिदत एक दिली है। बस इतना सा ही अंतर है, अन्यथा योग माया के निर्मित ब्रह्मांड भी परमधाम तुल्य ही होते हैं। तो योग माया के निर्मित ब्रह्मांड दिव्य होते हैं, बनता है पर बनने के बाद अखंड होता है, अनादि होता है, फिर नष्ट नहीं होता। और इस तरीके से ये जिसके लिए वाणी में भी कहा गया, योग माया तो माया कही पर नेक न माया इत। योग माया को माया तो कहा, पर इसमें नेक यानी जरा सी रंचक भी माया नहीं है, नहीं होती है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, ये दो प्रकार के ब्रह्मांड जिसको हमने बात समझी, काल माया और योग माया। काल माया के ब्रह्मांड क्षणिक, टेम्परेरी, नश्वर, बनते मिटते रहते हैं, पांच तत्वों से बनते हैं। जितना भी कुछ दिखाई देता है, जगत पसारा है, सो सब काल माया है। योग माया क्या है? योग माया है दिव्यता, अखंडता, अनंतता और आनंद की चीज है योग माया के ब्रह्मांड। और एक और बड़ी प्यारी बात है, काल माया के ब्रह्मांड में मनुष्य का जीव परमात्मा से पृथक होकर के संसार में लग जाता है, और योग माया के ब्रह्मांड में मनुष्य का जीव, उसकी आत्म परमात्मा के साथ में योग स्थापित कर लेती है। तो ये दोनों हैं तो माया, परंतु दोनों विलक्षण और विपरीत काम करती हैं। एक माया, काल वाली माया, वो भगवान से, ईश्वर से, ब्रह्म से, परमात्मा से मनुष्य को, उसके जीव को, उसकी आत्मा को दूर करती रहती है, दूर करती रहती है, जाने ही नहीं देती पास में। माया छे अति बलवंती उपनिचे मूल धनी थकी, नहीं जाने देगी वो है, वो जाने ही नहीं देती वो उसको, माया को। और माया को, काल माया में हटाने के लिए गुरु चाहिए, ग्रंथ चाहिए, सत्संग चाहिए। परंतु योग माया के अंदर में माया का, योग माया का काम है वो अपनी दिव्य शक्तियों से मनुष्य को, उसके जीव को, उसकी आत्मा को, उसके सभी प्रकार के आनंद को, मन को, उस सबको परमात्मा से योगित कर देती है, जोड़ देती है। मतलब काल माया और योग माया एक दूसरे के विपरीत चलती हैं दोनों माया। तो इस तरीके से ये माया का विस्तारा है। और फिर कहा गया, ये जो काल माया या जो साधारण माया है, वास्तव में तो अलग अलग हैं तीनों। एक है माया, दूसरी है काल माया, तीसरी है योग माया। तो एक जो माया कही, तो उस माया की दो शक्तियां हैं, उसको समझना जरूरी है। नहीं तो परम धाम की लीला और परम धाम के गुज गंभीर रहस्य हमारे
अंदर में जाने से तकलीफ खाएंगे। देखिए, उसकी दो शक्तियां कही गई, माया की दो शक्तियां कही गई, एक आवरण, दूसरी विक्षेपा। एक आवरण, दूसरी विक्षेपा, जिसको श्री तारतम वाणी में फरामोशी का पर्दा कहा गया। फरामोशी का पर्दा जिसे कहा गया वह दो प्रकार का है। कैसा है, वो क्या काम करता है? बोले दो प्रकार से है। बोले क्या है कि एक आवरण माया का ऐसा है कि वो सत्य पर आवरण यानी कर्टेन, पर्दा कर देता है, ढांप देता है। एक आवरण, सत्य पर पर्दा कर देना, सत्य को ढांप देना, इसको कहा गया माया की एक शक्ति, जिसका नाम है आवरण। सिंपल सी बात है, कोई सच हो उसको आप ढांप दो, किसी को समझ ही नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। परंतु इतना नहीं, माया की शक्ति इससे भी अधिक काम करती है। क्या करती है? सत्य को जहां एक ओर वो ढांप देती है, वहीं दूसरी ओर असत्य को रख करके कह देती है कि यही सत्य है। और मनुष्य की देखिए आनंद और मनुष्य की विवशता देखिए कि मनुष्य उस असत्य को ही सत्य मान करके अपनी पूरी मान के देह को समाप्त कर लेता है। मनुष्य जीवन को जो इतना आनंद करने के लिए दिया गया उसको समाप्त कर लेता है। एक सच को ढांप देना, दूसरा सच के स्थान पर झूठ को प्रस्तुत करके और कह देना कि यही सच है और मनुष्य उसी में जिंदगी निकाल ले। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। घर परिवार में, यारी दोस्ती में, भाई बंद में, बहनों बहनों में, अन्य विशेष संबंधों में हम क्या करते हैं कि अंतर मन से तो यद्यपि दोनों संबंधी साफ हैं, जो भी भाई हैं बहन हैं, जो भी आपस में साफ हैं, पति पत्नी हैं, परंतु जो अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर के मंथरा नाम के जो जीव होते हैं, जो बीच में आ करके फूट डालने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं? पहले तो असत्य का प्रचार प्रसार करके कह देते हैं ये देखो ये असत्य है, ये आपको नहीं रखता है, आदि इत्यादि। और फिर इतना ही नहीं, फिर उसके ऊपर में पर्दा डाल के कहते हैं वो तो आपके मन में नफरत रखता है, नफरत रखता है। तो देखो, दूसरा पक्ष नफरत ही सोचने लग जाता है। ऐसे ही घर परिवारों का बेड़ा गर्क भी यह माया ही करती है। समाज में रिश्तों का भी सत्यानाश ये माया ही करती है। और चलो छोड़ो बाहर की बात, दूसरे दो जनों की बात छोड़ो, अपने ही मन के अंदर में जो द्वंद्व चल रहा है, जो द्वेष चल रहा है, जो द्वंद्वात्मक समस्याएं चल रही हैं, वो द्वंद्व यानी दो को निर्मित करने का काम ही माया करती है। माया का काम है दो कर देना, और दो से ही द्वैत बना है, दो से ही दुनिया बनी है, दो से ही द्वंद्व बना है, और दो से ही सारे जगत का जो है हमारे हाथ से सत्यानाश होता है। इसीलिए बड़े भाव और प्रेम से समझना है। इस माया को ही गुरु की चरण शरण में रह करके श्री तारतम वाणी और श्री बीतक साहिब के अध्ययन मनन चिंतन प्रशिक्षण से इसको हमें दूर करना मुख्य कार्य है। ये माया बहुत खतरनाक है। दास जी कहते हैं ना वाणी में, सनमंद मूल को मैं पाव पल छोड़ो न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, मोहे आदि थे दियो है छुड़ाए। मेरे गुरु ने, मेरे सदगुरु ने, मेरे ज्ञान प्रदाता गुरु ने अपना हाथ पकड़ करके अपने चरणों में मुझे ऐसा रखा है कि अब छल बल वल, ये छल बल वल अकल लगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, अब ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब मेरे गुरु ने अपने चरणों में मुझे बिठा करके वाणी बीतक का आनंद देते हुए, रास का भागवत का आनंद देते हुए जब मुझे अपने चरणों में बिठा लिया है, अब माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तैव भजामि अहम्, कि क्या कहते हैं माया क्या है? माया कहते हैं कि मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, दैवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है या मेरे सदृश गुरु की शरण में या ग्रंथ की शरण में आ जाता है, मैं उनको इस दुरत्तया यानी कि दुष्कर माया से, जिसको कोई लांग नहीं सकता, मैं उसको इसको उलंघवा देता हूं। तो ये माया है, माया को उलांघना जरूरी है। तो अब हम समझते हैं ब्रज ब्रह्मांड किसका बना। ब्रज ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति का नाम है काल माया ब्रह्मांड। लेकिन याद रखना सुंदर साथ जी,
जो जागनी का ब्रह्मांड है वो भी यद्यपि काल माया द्वारा ब्रह्मांड निर्मित है, परंतु उसके साथ में एक अलंकार जुड़ेगा, वो काल माया का प्रतिबिंब ब्रह्मांड है। इसको हम समझेंगे आगे। तो पहला ब्रह्मांड ब्रज का बनाया काल माया ने, दूसरा ब्रह्मांड रास का बनाया योग माया ने, और तीसरा ब्रह्मांड जागनी का बनाया पुनः काल माया ने, परंतु वह काल माया का प्रतिबिंब ब्रह्मांड कहलाता है। इस प्रकार से हम ब्रज में हैं और कल हम श्री अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जी के प्रकटन का आनंद लेंगे बीतक हमारी इस शिक्षणात्मक बीतक शैली में। और इसके अंदर में हम कल अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी श्री कृष्ण जी के श्री राज जी के प्रकटन का ब्रज के अंदर में हम मथुरा में आनंद लेकर के चंद ब्रज की लीलाओं का हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो अपने अपने घरों में सब जने खीर बनाएं, थोड़ी सी बनाएं, एक कटोरी, और थोड़ा दूध दही का भी आनंद लेवें। छोटा मोटा जो भी कर सके अपना एक शगुन करें, भोग प्रसाद करें। और इसी के साथ में आज का जूम सेशन विश्राम लेता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।